सोचिए एक ठंडी बर्फीली रात है। आप अपने फोन की स्क्रीन पर स्क्रॉल कर रहे हैं और अचानक एक तस्वीर सामने आती है। लाल मखमली कपड़े, लंबे सफेद दाढ़ी, गोल चश्मा और वो बेफिक्र मुस्कान जो सीधे बचपन की यादों में ले जाती। सेंटा, हम सब उन्हें जानते हैं, लेकिन अगर इतिहास की परतें खोलेंगे तो पता चलेगा कि सेंटा कोई इमेजिनरी कैरेक्टर नहीं है, बल्कि एक असली इंसान है। पर आज जो तस्वीर हम सेंटा की देखते हैं वो कितनी असल है, इसकी पूरी कहानी बताएंगे। इस कहानी में सेंटा का कनेक्शन कोका कोला से भी जुड़ा हुआ है। ये कहानी शुरू होती है करीब 1700 साल पहले, आज के तुर्की के एक छोटे से शहर मायरा से। वहाँ एक ईसाई बिशप रहते थे, नाम था सेंट निकोलस। इतिहास की कहानी बताती है कि सेंट निकोलस कोई जादुई शक्तियां लेकर पैदा नहीं हुए थे, लेकिन उनके पास एक सुंदर सा दिल था जो चाहता था सबकी मदद करना। उनकी सबसे मशहूर कहानी उन 3 बहनों की है जो बेहद गरीब थीं। उनके पिता के पास अपनी बेटियों के लिए शादी करने के भी पैसे तक नहीं थे। घर के हालात बेहद खराब थे। सेंट निकोलस ने उनकी मदद तो की, लेकिन एक शर्त रखी। उनसे कहा कि ये बात किसी को भी ना बताना कि मैंने आपकी मदद की है। वे रात में चुपके से उनके घर पहुंचे और चिमनी के रास्ते सोने के सिक्कों की एक थैली अंदर गिरा दी। इत्तेफाक से वे सिक्के आग के पास सुखाने के लिए टांगे गए सॉक्स में जा गिरे। यहीं से एक विचार का जन्म हुआ, बिना बताए तोहफे देने का, जिसे आज पूरी दुनिया फॉलो करती है। जैसे जैसे सदियां बीती, सेंट निकोलस की उदारता की कहानियां यूरोप पहुंची। डच संस्कृति में उन्हें सिंटर क्लास कहा गया। जब डच व्यापार के लिए अमेरिका पहुंचे तो उनकी भाषा और लहजे के कारण सिंटर क्लास का उच्चारण बिगड़कर सेंटा क्लॉज बन गया। उस दौर में सेंटा ऐसे नहीं दिखते थे जैसे आज दिखते हैं। पुरानी पेंटिंग में वे कभी एक दुबले पतले साधु जैसे दिखते थे तो कभी एक गंभीर बिशप के रूप में दिखते थे। साल 1823 में न्यूयॉर्क के एक अखबार में एक गुमनाम कविता छपी, अ विजिट फ्रॉम सेंट निकोलस, जिसे आज द नाइट बिफोर क्रिसमस कहा जाता है। इस कविता ने सेंटा के व्यक्तित्व को पहली बार एक ढांचा दिया। इसमें पहली बार जिक्र हुआ कि सेंटा 8 रेंडियर वाली स्लेश पर उड़ते हैं और चिमनी से नीचे उतरते हैं। इसके बाद साल 1860 के आसपास फेमस कार्टूनिस्ट थॉमस नास्ट ने इनकी इमेज को और निखारा। थॉमस नास्ट ने ही पहली बार ये विचार दिया कि सेंटा नॉर्थ पोल में रहते हैं और उनके पास बच्चों के अच्छे और बुरे कामों की एक लिस्ट होती है। सेंटा की आधुनिक तस्वीर का सबसे बड़ा मोड़ आया साल 1931 में। दरअसल अमेरिका उस वक्त द ग्रेट डिप्रेशन यानी महामंदी की मार झेल रहा था। तब कोका कोला कंपनी एक मुश्किल में थी। दरअसल उनकी कोल्ड ड्रिंक्स गर्मियों में सबसे ज़्यादा बिकती थी और सर्दियों में कोका कोला को कोई पूछता तक नहीं था। कंपनी को विचार आया, उन्हें एक ऐसे चेहरे की तलाश की जो सर्दियों में खुशी का प्रतीक बन सके। उन्होंने फेमस अमेरिकी आर्टिस्ट और इलस्ट्रेटर हेडन सनब्लोम को सेंटा को फिर से डिजाइन करने का काम दिया। सनब्लोम ने सेंटा को एक दोस्ताना, गोल मटोल और मुस्कुराते हुए दादाजी का चेहरा दिया। उन्होंने सेंटा को कोका कोला के सिग्नेचर ब्राइट रेड रंग वाले कपड़ों से रंग दिया। अगले कई दशकों तक ये एड हर जगह छपी और धीरे धीरे दुनिया के दिमाग में सेंटा की वही छवि बस गई जो आज हम देखते हैं। अभी कुछ साल पहले हिस्टोरिकल आर्थ्रोपोलॉजी के विशेषज्ञों ने सेंट निकोलस के अवशेषों का फोरेंसिक विश्लेषण किया था। उस तकनीक से जो चेहरा सामने आया वो आज के सेंटा क्लॉज जैसा नहीं था। वो एक मजबूत हड्डी वाले, सांवले और गंभीर दिखने वाले इंसान थे। तो कहानी ये कि कोका कोला कंपनी ने सेंटा क्लॉज को इमेज दी जिसे आज हर कोई पहचानता है। आज के दौर में बड़ी बड़ी कंपनियां त्योहार को बिजनेस बनाने में लगी, लेकिन सेंटा क्लॉज के पीछे का असली संदेश वही है जो सेंट निकोलस के वक्त था। सेंटा का होना या ना होना मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आज के इस दिखावे वाले दौर में क्या हम उस पुराने सेंट निकोलस की तरह बिना किसी उम्मीद के किसी की मदद कर सकते हैं। सेंटा शायद कभी नॉर्थ पोल में नहीं रहे, वो तो हमारे अंदर है।
जो बिना नाम बताए दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं। ये सीख हमारे लिए भी है कि जरूरी नहीं कि हमारी कहानी जिंदा रहे ना रहे, लेकिन वो नेकी की कहानी जिंदा रहेगी जो हम चुपचाप दूसरों की मदद करने के लिए करते हैं, सेंटा की तरह। 2025 तो बीत गया है, सेंटा 2026 सभी के लिए खुशियां लेकर आए। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। ऐसी कहानी किस्से सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को मैरी क्रिसमस।